नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। पशु परिचर भर्ती के अंदर पद वृद्धि की मांग है वो आपने शानदार तरीके से उठाई थी और आज आपकी जो मेहनत है वो सफल हो गई है। आज जो वार्ता को लेकर मैंने बताया था कि हनुमान किसान जी के नेतृत्व में आज आपका जो पशुपालन विभाग है और CMR से मुलाकात थी और मैंने कल ही वीडियो डाला था, तो वो वार्ता है वो सफल हुई है और 499 पदों पर वृद्धि को लेकर के सहमति बनी है। तो विभाग के द्वारा अब ये फाइल है वो बोर्ड को भिजवा दी जाएगी और इसमें बोर्ड है वो विज्ञप्ति में संशोधन करने के बाद में 5934 तो पद पहले वाले थे और साथ ही साथ 499 पद है वो नए जुड़ेंगे। 499 पद नए जुड़ेंगे और इस प्रकार से कुल 6433 पदों पे ये भर्ती है वो आयोजित बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी। तो जब भी अब परिणाम आएगा तो कितने पदों पे आएगा? 6433 पदों पे परिणाम आएगा और 500 नए अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मांग उठाई और आप सब ने खूब मेहनत की और हमने भी अच्छे तरीके से आप सबकी मांग है वो उस स्तर पे ट्विटर के माध्यम से या सभी जगह आपके पहुंचाने की कोशिश की और इसमें आप सभी का सहयोग रहा। इसी प्रकार अब पशु परिचर भर्ती में अगर आप परिणाम की बात करोगे ना तो परिणाम थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि जो अब बोर्ड को ये विज्ञप्ति है वो दोबारा से संशोधन करने के बाद में परिणाम जारी करना होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो पशुपालन विभाग से फाइल आएगी, उसके बाद जो विज्ञप्ति आई थी उसमें संशोधन किया जाएगा और संशोधन करने के बाद में जो आपकी कैटेगरी वाइज है वो पदों का वर्गीकरण दोबारा से किया जाएगा। तो बोर्ड को इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जो मार्च का रिजल्ट की बात बोल रहे थे तो हो सकता है कि अब अप्रैल में ये रिजल्ट है वो आए, लेकिन बात यह है कि अब नॉर्मलाइजेशन की वगैरह की जो प्रक्रिया है या बोर्ड ने जो भी अपनी प्रक्रियाएं कर रखी थी तो उसमें बोर्ड को अब इतने पदों पे ये प्रक्रिया है वो संपन्न करनी पड़ेगी। बात आती है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो 6 पारियों में नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन को लेकर पहले कुछ भी निर्धारित नहीं है कि इस शिफ्ट से कम होंगे और इस शिफ्ट से ज़्यादा नंबर है वो कट जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होती है एक और बोर्ड के पास में पूरे डेटा होते हैं, उसी के बाद में पता चल पाता है कि कौन सी पारी से नंबर कम करने और कौन सी पारी में नंबर है वो देने हैं। तो पहले कोई भी अनुमान लगाना उचित नहीं होता है। इसके अलावा अब बात करते हो कि कट ऑफ पे कितना प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता है कि 499 पद बढ़े हैं तो इसका मतलब दोगुना सूची आएगी, उसमें 1000 एक्स्ट्रा अभ्यर्थी शामिल होंगे और आपको पता होगा कि 1000 अभ्यर्थी जब शामिल होंगे तो कट ऑफ में अपने आप में भी गिरावट आती है। तो जो टॉप आप 1000 कह सकते हो, जो आप सबको पता होगा कि 130 के लगभग जो स्कोर अपना बता रहे थे कि 130 है, 135 है, 129 है, तो ये वाले जो स्टूडेंट थे ये इन 1000 में आ जाएंगे शामिल और बाकी जो पद बचेंगे उन पे क्या आ जाएगी आपके एवरेज निकाल करके कट ऑफ आ जाएगी। तो आप मेरी जो कट ऑफ का वीडियो मैंने डाला था वो आप ज़रूर देख लेना। हमने सामान्य की बताई थी कि जो फाइनल कट ऑफ रहेगी ना वो 116 से लेकर के 121 के बीच में रहेगी और जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ 1 गुणा सूची, और अगर आप 2 गुणा सूची की अगर आप बात करोगे तो हमने ये बताई थी कि 114 से लेकर 119 तक आपकी 2 गुणा सूची जनरल कैटेगरी की है वो रह सकती है। तो इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो। अब जब पद बढ़े तो इसमें प्लस माइनस आप 2 जरूर कर सकते हो सकता है 113 112 में भी 2 गुना सूची में नाम आ जाए। इसके अलावा हमने OBC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ बताई थी वो बताई थी 114 से लेकर के 119 तो बताई थी 1 गुणा की सूची के लिए कि 114 से 119 जाएगी OBC की 1 गुणा सूची के लिए, और जो आपकी 2 गुणा सूची के लिए हमने बताया था कि 111 से लेकर के 116 के बीच में है वो रह सकती है 2 गुणा सूची। तो अब आप इसमें भी प्लस माइनस 2 कर सकते हो कट ऑफ में, क्योंकि 500 पद बढ़े तो इनमें भी कुछ पद है वो ऐड किए जाएंगे, हो सकता है, अन्यथा आप इसी को आधार मान सकते हो और आपके यहीं पे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। EWS और MBC की हमने बताया था, EWS और MBC की मैंने बताया था कि 109 से लेकर के 114 के बीच में है वो 2 गुणा सूची की कट ऑफ है वो रहने वाली है। इसके अलावा 1 गुणा की हमने बताया था कि आपकी जो 110 से लेकर से 115 के बीच में 1 गुणा सूची की कट ऑफ है वो रहने वाली थी और इसी के आसपास में आपको कट ऑफ है देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार अलग अलग मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो बता रखी है। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी मैंने विस्तार से बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि 6 पारियाँ आयोजित हुई है और अभी किसी को इस बारे में अनुमान नहीं है कि ये शिफ्ट आसान है और ये शिफ्ट हार्ड है, क्योंकि ये अकेला पेपर के स्तर पर डिपेंड नहीं करता है। जिन बच्चों ने उस शिफ्ट में भाग लिया और उन बच्चों के स्कोर कितने बने इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो ये बोर्ड को ही पता होता है और बोर्ड के पास में ही पूरे डेटा है होते हैं, इसलिए पहले अनुमान इसका उचित नहीं है। परिणाम है वो अब अप्रैल में ही आएगा, क्योंकि मार्च में मेरे ख्याल से रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा और 3 अप्रैल वैसे भी पहले से डेट इसमें निर्धारित की हुई है और बोर्ड चेयरमैन बोल रहे थे कि मार्च में जारी कर देंगे।
तो मुश्किल होगा मार्च में तो, लेकिन अप्रैल में आ जाएगा। अब इसके अलावा जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं इन कट ऑफ की कैटेगरी में बन रहे हैं, वो डीबी के लिए तैयार कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह। अगर आपके पास में कोई किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो आप पूरी कर सकते हो जब तक रिजल्ट आए। रिजल्ट के साथ ही ऑफिशियल उत्तर कुंजी आएगी। दोबारा जो भी आपकी आपत्तियां वगैरह लगी है, लगभग 1800 के आसपास ऑब्जेक्शन आए, तो वो ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर करने के बाद में बोर्ड दोबारा से उत्तर कुंजी जारी करेगा और उसी आधार पे आपका स्कोर निर्धारित किया जाएगा। तो आगे कोई भी अपडेट आपके लिए आएगी तो हमारे चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगी। और आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि पदवर्दी हो गई है और आप सभी का सिलेक्शन हो। साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हमसे आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट की जो भी PDF वगैरह होगी वो हम वहाँ पे शेयर जरूर करेंगे। तो धन्यवाद। आप सभी ने पशु परिचर भर्ती के अंदर पदवर्दी के लिए आप सभी ने सहयोग किया और आपकी मांग है वो आज मान ली गई है। धन्यवाद।